जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, पर बच्चे इसको क्या करते हैं, कहते हैं सर हमें समझ में आया, छोड़ देते हैं। आज आपको एकदम विधिवत कायदे से समझाएंगे, आप पेपर तक नहीं हमेशा आप इसको याद रखेंगे, पर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय है क्या, इसका एक नोट पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए कि किसी भी वस्तु पर किया गया कुल कार्य, आपके सामने परिभाषा लिखी आप पढ़ सकते हैं, किसी भी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी वस्तु पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें उसका जो कार्य है, कुल कार्य है, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा, जो कार्य कर रहे हैं उसके परिवर्तन के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं तो जो उसका वर्क कर रहे हैं वो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन और काइनेटिक एनर्जी मतलब के होता है। ये आपका है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तोड़ें तो हमेशा परिवर्तन कैसे निकाला जाता है, अंतिम गतिज ऊर्जा और माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा करके। अगर ऊर्जा में निकाल रहे हैं या फिर और कोई चीज का अंतर निकाल रहे हैं तो आप अंतर हमेशा बाद वाले से पहले वाले को घटा कर निकालते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी जो आपकी है इनिशियल है, मतलब कि किया गया कुल कार्य अंतिम गतिज ऊर्जा और माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होती है, और उसी को हम लिख देते हैं कि डेल्टा के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। यही है आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक नियत बल द्वारा, एक परिवर्ती बल द्वारा। अब इसको हम क्या करेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय को परिवर्ती बल द्वारा सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, FDX। अब आप बोलेंगे ये क्या है, ये कुछ नहीं है, किया गया कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये है आपका W बराबर F है। जब वैल्यू बड़ी निकालनी हो, कुल कार्य निकालना हो, तो बल और विस्थापन का कुल निकालिए। और कुल कब होगा, जब आप इसका समाकलन कर देंगे तब। बहुत ध्यान से देखिएगा, किया गया कुल कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमको कुल कार्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। और समाकलन करने के लिए लिमिट जो लगती है, इसमें हम लिमिट लगाएंगे। कौन सी लिमिट लगाएंगे, dx, एक्स की जो लिमिट है, एक्स क्या है, विस्थापन है, और विस्थापन कहां से कहां तक होता है, प्रारंभिक से अंतिम तक होता है, इनिशियल से फाइनल तक होता है। ये हमने लिख दिया। अब हमने यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमने पढ़ा है कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। ये आपने पढ़ा है कि F बराबर क्या होता है, ma। तो जहां F है वहां क्या रखेंगे, ma। तो W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन fi यहाँ I है और यहाँ F है, तो क्या हो जाएगा, F के स्थान पर ma और dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे हमने पढ़ा है कि a बराबर होता है dv/dt। अब बोलेंगे ये क्या है, बहुत ही कायदे में समझिएगा कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये त्वरण की परिभाषा और त्वरण का फार्मूला भी है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें ये a बराबर जो dv/dt है, ऊपर नीचे इसमें हम dx से गुणा करा दें, आप कर सकते हैं। ऊपर नीचे गुणा कराने का मतलब ये है कि दोनों वैल्यू कट जाएंगी, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, dv/dt है, और यहाँ हम क्या कराएंगे, dx से ऊपर गुणा और dx से नीचे गुणा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ RHS में हम dv/dt में dx से नीचे गुणा कराया और ऊपर गुणा कराया। अगर यहाँ dx से dx काट देंगे तो dv/dt ही बचेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ a, अब हमको इसको करें क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि समय के साथ दूरी में परिवर्तन को कहते हैं वेग। ये क्या है, समय के साथ दूरी में परिवर्तन को कहते हैं वेग। वेग को लिखते हैं v से, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, dv/dx। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई कि हमने क्या लिखा, समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यहाँ ऊपर नीचे dx से गुणा कराया तो समय के साथ दूरी में परिवर्तन को वेग कहते हैं। इसके स्थान पर हमने रख दिया v और dv/dx रख दिया। जहाँ a था वहाँ हम क्या रखेंगे, अब ये वाला मान यहाँ उठाकर रख देंगे। तो यहाँ w बराबर कितना हो जाएगा,
m तो बाहर ले लेंगे तो m का समाकलन होगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा v dv अपान dx, और यहाँ क्या हो जाएगा dx, इनिशियल से फाइनल तक हमारी लिमिट है। ये dx से dx कट जाएगा और इसको हम हमारा w बराबर बचेगा m समाकलन v dv। अब यहाँ लिमिट x i से xf थी, इनिशियल से फाइनल थी, लेकिन यहाँ पर लिमिट जो लगेगी वो v के dv, मतलब d के साइड में बगल में जो होता है उसके हिसाब से लिमिट लगेगी। बगल में हमारे पास है क्या v क्या है वेग, तो वेग कहाँ से कहाँ तक होता है प्रारंभिक से अंतिम, और प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं u कहते हैं, अंतिम वेग को क्या कहते हैं v कहते हैं। तो हमेशा लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा v के हिसाब से लिमिट, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अब इसका हम करेंगे समाकलन, तो W बराबर क्या होगा m, यहाँ ब्रैकेट में v की पावर कुछ नहीं है एक। अब समाकलन का रूल क्या कहता है कि कुछ नहीं है पावर में, तो पावर में एक है हमने माना और एक जोड़ दिया, जो ऊपर आए उसी से क्या कर देना है भाग, और ये जो हमारी लिमिट है ये इधर से इधर आ जाएगी। ये फार्मूला क्या है कि समाकलन x dx जो होता है वो बराबर होता है, ये फार्मूला है हमारा, ध्यान दीजिएगा कि समाकलन x dx जो होता है वो x, इसकी पावर कुछ नहीं एक मानेंगे, पावर में एक जोड़ना है और जो ऊपर आए उसी से क्या कर देना है भाग कर देना। हमने कर दिया और लिमिट इधर लगा दी। ये हमारा समाकलन का फार्मूला है, बहुत कायदे में देखिएगा। आगे देखिए w बराबर m, यहाँ कितना हो जाएगा v की पावर 2 अपान 2 और u से v तक, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, जहां पर ये v है एक बार उच्च सीमा v रखेंगे और एक बार u रखेंगे। तो देखिए w बराबर m बाहर है ही है, यहाँ रखेंगे v का स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ रखेंगे v u, तो क्या हो जाएगा u बाई 2, उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा। अब m को अंदर गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा w बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ध्यान दीजिए इसको। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया जो हमको चाहिए था। कार्य ऊर्जा प्रमेय बहुत ही आसान तरीके से हमने सिंपल f के स्थान पर ma रखा और a के स्थान पर ये रखा, इसके ऊपर नीचे गुणा कराया तो v dv अपान dx रखा और बाद में समाकलन का एक फार्मूला लगाया, हमारा ये प्रूफ हो गया। आप मिला सकते हैं इसको कि ये हमारा w बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी इनिशियल, उसी से बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर आपकी कम समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, और पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, FC पूछा ही जाना है, आप लोग इसको एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।